यामाहा मोटर इंडिया ने 2024 के लिए अपनी यामाहा R15 के लाइनअप को अपडेट कर दिया है और इस मोटरसाइकिल में से कुछ कलर्स को डिसकंटिन्यू किया गया है, कुछ और नए कलर्स ऐड ऑन किए गए हैं और इसकी जो भी नई एक्स शोरूम कीमतें हैं और ऑन रोड की मोटरसाइकिल आपको कितने की पड़ने वाली है, कितने इसमें आपके वेरिएंट्स आ रहे हैं, इस सब के ऊपर तो मैं ऑलरेडी आपसे एक वीडियो में बात कर चुका हूँ और इस मोटरसाइकिल की आपको ऑन रोड कीमतें भी बता चुका हूँ कि पर्टिकुलर वेरिएंट आपको कितने का पड़ने वाला है। और जैसे कि यामाहा R15 के पूरे ही लाइनअप को 2024 के लिए अपडेट किया गया है। तो दोस्तों, ये जो आप फिलहाल मेरे पीछे यामाहा R15 वर्जन 4.0 का रेड कलर देख रहे हैं, ये भी पर्टिकुलर 2024 के लिए चेंज किया गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे यामाहा R15 वर्जन 4.0 2024 के बारे में ही डिटेल में बात करने वाला हूं। और यहाँ पर देखिए, आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो से इन्फॉर्मेशन सारी अच्छे से मिल जाती है, तो फिर मैं आपसे एक छोटी सी उम्मीद भी करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे, जो मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट बनाता रहूँ। और सबसे पहले इस मोटरसाइकिल की ये रेड कलर के मामले में ही बात की जाए कि रेड कलर में क्या फर्क आया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप इसके ये स्टिकर्स को ही देखिए या फिर ये जो यामाहा R15 की बैजिंग होती है, आप इसी को देखिए। पहले आपको कुछ इधर येलो कलर के स्टिकर्स दिए जाते थे और ये जो यामाहा R15 की बैजिंग होती है, ये थोड़ी आपकी अलग होती थी, जो कि अब आपको ये थोड़ी गोल्डन और ब्लैक कलर में दी गई है। वहीं पर अगर आप इसके सस्पेंशन को देखेंगे तो ये पहले आपको गोल्डन कलर के दिए जाते थे, जो कि अब ब्लैक कलर के कर दिए गए हैं। दूसरा, अगर आप इसके ये ओवरऑल कलर को देखते हैं तो ये अब थोड़ा सा डार्क कर दिया गया है। जैसे कि पहले वाला काफी ब्राइट रेड होता था, तो दोस्तों उसके मुकाबले इस वाले कलर को थोड़ा सा मरून कर दिया गया है। बाकी अगर आप ओवरऑल लुक के मामले में बात करते हैं तो वहां पर कोई भी ऐसा चेंज नहीं किया गया। और ये जो यामाहा R15 का वर्जन 4.0 है, ये इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा बेस्ट लुकिंग बाइक है। अगर आप स्पोर्टी बाइक के हिसाब से देखते हैं तो फिर जितनी एग्रेसिव, जितनी शार्प ये मोटरसाइकिल लगती है, इतनी बाकी और मोटरसाइकिल नहीं लगती। बिल्ड क्वालिटी वगैरह के मामले में भी आप इस मोटरसाइकिल से कोई भी ज्यादा शिकायत नहीं करेंगे। जितने आप इस मोटरसाइकिल के लिए पे करने वाले हैं, उस हिसाब से इस मोटरसाइकिल की बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी ही मिलने वाली है। और इस मोटरसाइकिल की जो कलर फिनिशिंग होती है या फिर जो भी इसके कलर ऑप्शंस होते हैं, वो भी सारे काफ़ी अच्छे होते हैं। आप ये रेड कलर ले लो, इसके अलावा अगर आप कोई और भी कलर लेंगे तो फिर आपको कलर की फिनिशिंग के मामले में कोई शिकायत नहीं आएगी। और प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल के मामले में काफ़ी बड़ा इसका वाइजर आपको दिया जाता है, जिसमें जो आपकी विंड स्क्रीन है वो भी आपको अच्छे खासे साइज की दे रखी है। और इसके जो साइड मिरर्स हैं, ये भी आपको फ्रंट वाइजर में ही लगा करके दिए जाते हैं, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी के। लाइटिंग के मामले में सेंटर में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया जाता है, साइड में आपको DRLs दिए जाते हैं और जो आपके इंडिकेटर्स है ये आपको इसमें हैलोजन बल्ब वाले ही दिए जाते हैं। नीचे जो मडगार्ड है वो आपको बॉडी कलर ही दे रखा है। और सस्पेंशन का मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसमें अब आपको जो पहले ये अपसाइड डाउन सस्पेंशन होते थे वो गोल्डन कलर के दिए जाते थे, ये पर्टिकुलर रेड कलर के साथ ये अब आपको ब्लैक कलर के दिए गए हैं। ब्रेक्स के मामले में इसमें आपको बाइबर के डिस्क ब्रेक दिए जाते हैं। फ्रंट में आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स भी दे रखे हैं। फ्रंट में आपको 100/80 सेक्शन का काफी अच्छे खासे साइज का MRF का टायर दिया जाता है। साइड प्रोफाइल के मामले में जो फेयरिंग है वो काफी नीचे तक दे रखी है। इंजन का जितना भी एरिया है वो सारा का सारा फेयरिंग ने कवर अप कर रखा है। इस मोटरसाइकिल में आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक दिया जाता है, जो कि आपको सिंगल टोन में ही दे रखा है। बाकी अगर आप थोड़ा और स्पेसिफिकेशंस के मामले में बात करते हैं तो फिर इस मोटरसाइकिल का ओवरऑल करवेट काफी कम होता है। इस मोटरसाइकिल का करवेट कुल 141 किलो ही है। और यहाँ पर एक स्पोर्ट्स सेगमेंट की मोटरसाइकिल के हिसाब से इसका करवेट काफी कम हो जाता है। काफी लाइट वेट ये मोटरसाइकिल होती है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में इस मोटरसाइकिल का ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm के आसपास है और इन मामलों में आप कोई ऐसी शिकायत नहीं कर सकते हैं। सीट के मामले में इस मोटरसाइकिल की जो सीट हाइट है वो आपकी 815 mm है। और यहाँ पर सीट के आप साइज को देखते हैं तो जो राइडर वाली सीट है उसका साइज काफी अच्छा है, काफी बड़ी आपको सीट दी जाती है। और जैसे कि एक फ्रूट आता है सिंगाड़े के नाम से, तो कुछ कुछ वैसी सी शेप की इसकी सीट होती है। सिंगाड़ा भी कुछ आपका ऐसी ही शेप का होता है। और पिलियन सीट के मामले में ये सीट आपको स्टेप अप सीट दी जाती है, लेकिन जो स्टेप अप का एंगल है वो कोई ज्यादा नहीं होता है। राइडर के मुकाबले पिलियन इतना भी ऊपर नहीं बैठने वाला है, लेकिन जो पिलियन सीट है वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है। इसका जो शेप एंड साइज है वो थोड़ा सा छोटा है और यहाँ पर इसकी सीट थोड़ी सी और बड़ी होती तो वो थोड़ी सी और ज्यादा बेहतर रहती। और सीटिंग पोस्चर के मामले में इस मोटरसाइकिल पर आप प्रॉपर लीन होकर के बैठते हैं। काफी एग्रेसिव इसका सीटिंग पोस्चर होता है। इसका जो हैंडल बार है वो काफी आपको नीचे प्लेस करके दे रखा है। फुटरेस्ट आपके थोड़े पीछे होते हैं। आपकी बैक अच्छे से हैंडल बार की और लीन हो रखी होती है और आपकी बैक का पूरा वेट आपके हैंड्स पर आ रखा होता है। और यहाँ पर देखिए, अगर आप इसके सीटिंग पोस्चर को इसकी स्पोर्टी परफॉर्मेंस के हिसाब से देखते हैं या फिर आप स्पोर्टी कैरेक्टर के हिसाब से देखते हैं तो फिर तो आप ऐसे ही सीटिंग पोस्चर की उम्मीद भी करते हैं। लेकिन अगर आप कंफर्ट के हिसाब से देखते हैं, आप टूरिंग के हिसाब से देखते हैं या फिर आप रिलैक्स बैठ करके मोटरसाइकिल को चलाने के हिसाब से देखते हैं तो फिर आपको ये सीटिंग पोस्चर रिलैक्स बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बाकी नीचे रियर टायर के आसपास आपको काफी अच्छे खासे साइज का साड़ी गार्ड दे दिया जाता है। दो आपको टायर हगर दिए जाते हैं, आगे भी दे रखा है, पीछे भी दे रखा है। एल्यूमिनियम वाली इसमें आपको स्विंग आर्म दी जाती है, जैसे कि आप कुछ मोटरसाइकिल में देखेंगे कि आपको वही नॉर्मल वाली रेक्टेंगुलर वाली स्विंग आर्म दे देते हैं, तो दोस्तों वो इसमें आपको नहीं दी जाती है। रियर में अगर आप सस्पेंशन
सस्पेंशन को देखते हैं तो इसमें आपको मोनो शॉक दिया जाता है, जिसके प्रीलोड को आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी करा सकते हैं। बाकी अगर आप प्रॉपर रियर प्रोफाइल के मामले में बात करते हैं तो फिर जो रियर की लाइट है ये भी आपको LED वाली ही दी जाती है, और जो इधर आपकी रियल टेल है ये भी काफ़ी आपको छोटी सी ही दे रखी है, देखने में कोई ज़्यादा बल्कि नहीं लगती है। इसके रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक दिए जाते हैं, रियर में भी आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स दिए जाते हैं। रियर के टायर के मामले में भी इस मोटरसाइकिल में आपको काफ़ी अच्छा खासा 140 सेक्शन का वाइडर टायर दिया जाता है। इसका जो एग्जॉस्ट होता है वो भी आपको काफ़ी स्लीक सा दिया जाता है, कोई भी ये देखने में बल्कि नहीं लग रहा होता है। फीचर्स के मामले में कट ऑफ साइड स्टैंड तो आपको सभी मोटरसाइकिल में दिया ही जाता है। वहीं पर अगर आप इसके हैंडल बार के मामले में बात करते हैं तो जो लेफ्ट हैंडल है उधर आपका लो बीम हाई बीम का बटन हो गया, नीचे आपका इंडिकेटर का बटन हो गया और उसके नीचे हॉर्न का बटन हो गया, और इस मोटरसाइकिल में आपको डुअल हॉर्न दिए जाते हैं जो कि काफी अच्छा साउंड करते हैं। वहीं पर जो राइट हैंडल है इधर आपका पहले तो किल स्विच हो गया और उसी के अंदर आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन दिया जाता है। नीचे जो आप ये बटन देख रहे हैं इससे आपके चारों ही इंडिकेटर्स एक साथ ग्लो कर रहे होते हैं, मतलब कि इसमें आपको हजार्ड लैंप जैसे फीचर्स भी दिए जाते हैं। और उसके नीचे जो आप एक और बटन देख रहे हैं इससे क्या है, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर टॉकल होता है। तो जैसे कि फिलहाल ये मोटरसाइकिल मेन ओडोमीटर पर है, यहीं पर मैंने इसको थोड़ा सा टॉकल किया, ट्रिप 1 आ गई, ट्रिप 2 आ गई, फिर आपकी ट्रिप F आ गई। दूसरे बटन से आपकी बैटरी की वोल्टेज आती है, कूलेंट का टेम्परेचर आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद ट्रैक मोड आ गया। और फिर यहाँ पर अगर आप इसके बटन को होल्ड करके रखते हैं तो फिर आपका ट्रैक मोड ऑन हो जाएगा, जिसमें कि आपके लैप टाइमर्स वगैरह आ जाते हैं। फिर ये आपको फास्टेस्ट लैप, लेटेस्ट लैप, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको देगी। वहीं से अगर आपको ये चेंज करना है तो फिर से आप बटन को थोड़ा सा दबा करके रखिए। उसके बाद इसमें आपको एवरेज फ्यूल कंजप्शन जैसी इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है कि आपकी मोटरसाइकिल पर्टिकुलर 100 किलोमीटर चलने में कितने लीटर पेट्रोल आपका कंज्यूम कर रही है। उसके बाद आपकी एवरेज स्पीड आ गई और उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जैसे फीचर्स आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा होल्ड करके रखते हैं तो फिर यहाँ से आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, जैसे कि फिलहाल ये ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ऑफ हो गया। और उसके बाद बैटरी वोल्टेज आ गई, तो मतलब कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको दी ही जाती है। बाकी आप जो ऊपर देख रहे हैं इसमें आपको गियर इंडिकेटर भी दे रखा है, ऊपर आपका टैकोमीटर आ रहा है, आपका काफ़ी बड़ा सा स्पीडोमीटर हो गया, डिजिटल क्लॉक भी आपको दे रखी है। और फीचर्स के मामले में इन सभी फीचर्स के अलावा इस मोटरसाइकिल में आपको ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी दिए जाते हैं, जिसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना करके आपको बता रखे कि वो आपके क्या फीचर्स होते हैं। वहीं पर मैं आपको इसकी थोड़ी सी एग्जॉस्ट साउंड भी सुनवा देता हूँ। और चलाने के मामले में सबसे पहले इस मोटरसाइकिल के इंजन और गियरबॉक्स के मामले में ही बात की जाए तो दोस्तों इस मोटरसाइकिल में आपको 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन दिया जाता है, जो कि आपकी 17-18 bhp तक की पावर निकाल लेता है। अच्छा खासा ये इंजन आपका टॉर्क निकालता है। 6 स्पीड का इस मोटरसाइकिल में आपको गियर बॉक्स दिया जाता है, स्लीपर क्लच आपको इस मोटरसाइकिल में दिया जाता है। और परफॉर्मेंस के मामले में देखिए हर एक इंजन का अपना एक कैरेक्टर होता है कि वो इनिशियल RPM पर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, या फिर मिड RPM पर अच्छा परफॉर्म करेगा, या फिर वो हायर RPM पर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस मोटरसाइकिल का जो करैक्टर है ना वो कुछ ऐसा है कि ये हर एक RPM पर अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। जैसे कि ये इनिशियल RPM पर भी अच्छा उड़ जाती है, अगर आप 155 सीसी के हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। मिड RPM पर भी इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है। और जैसे ही ये मोटरसाइकिल हाई RPM पर जाती है तो फिर इस मोटरसाइकिल में मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे कि मैं फिलहाल इसको रैव करता हूँ तो जैसे ही इस मोटरसाइकिल के RPM 7500 को छू रहे हैं तो इसमें एक VVA नाम की टेक्नोलॉजी दी जाती है जो कि एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिल हायर RPM पर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। मैं अभी आपको फिर से ये मोटरसाइकिल पुल करके दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे ही ये मोटरसाइकिल 7500 RPM पर जाती है ना तो इसमें ये VVA टेक्नोलॉजी एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिल हायर RPM पर भी और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। और इस VVA टेक्नोलॉजी की वजह से ये मोटरसाइकिल 150 किलोमीटर/आवर तक की भी स्पीड पकड़ लेती है। और वहीं पर अगर आप इस मोटरसाइकिल को 7500 RPM से नीचे ही चलाते हैं तो फिर ये मोटरसाइकिल आपको माइलेज भी अच्छा दे देती है। ये मोटरसाइकिल आपको 45-50 किलोमीटर/लीटर के बीच का माइलेज आराम से देती रहेगी अगर आप इस मोटरसाइकिल को आराम से चलाते हैं। तो मतलब कि इसका जो ये 155 सीसी का इंजन है ना इसमें आपको सभी कुछ दिया जाता है, अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है, अच्छा माइलेज भी आपको मिल जाता है अगर आप आराम से चलाते हैं। वहीं पर अगर आप इस मोटरसाइकिल को भगाते हैं तो फिर जैसे कि इसकी VVA टेक्नोलॉजी एक्टिवेट हो जाती है तो फिर ये मोटरसाइकिल अच्छी खासी टॉप स्पीड भी अचीव कर लेती है। हाईवे पर भी ये मोटरसाइकिल पावर बैंड में बनी रहती है। और रिफाइनमेंट के मामले में भी आप इसके इंजन को कितना ही रैव करिए कोई ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं है। रिफाइनमेंट के मामले में मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं लग रही है, कोई ज़्यादा इंजन से आवाज़ नहीं आ रही है, काफ़ी स्मूथ इसका ये इंजन रन हो रहा है। गियर बॉक्स के मामले में मुझे इस मोटरसाइकिल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही है, काफ़ी ईजिली गियर शिफ्ट हो जा रहे हैं।
स्लीपर क्लच भी काफी अच्छे से काम कर रहा है। इंजन और गियर बॉक्स की ट्रैक्टेबिलिटी के मामले में देखिए फिलहाल मोटरसाइकिल फर्स्ट गियर में 3500 आरपीएम के आसपास मैं चल रहा हूँ। इंजन से कोई ज्यादा आवाज नहीं है। मैंने सेकंड गियर डाल दिया, आराम से मोटरसाइकिल सेकंड गियर में चल रही है। थर्ड गियर डाला, थर्ड गियर में भी काफी आराम से चल रही है और फिलहाल 2000 के आसपास के आरपीएम आ चुके हैं। वहीं पर मैं अभी इसमें फोर्थ गियर डालता हूँ। फोर्थ गियर पर 2000 आरपीएम पर मोटरसाइकिल काफी आराम से चल रही है। मैं फिलहाल फिफ्थ गियर डालता हूँ, 2500 के आसपास आरपीएम है, काफ़ी आराम से चल रही है। यहीं पर मैं छठा गियर भी अगर डाल देता हूँ तो मतलब कि 2200 आरपीएम पर ये मोटरसाइकिल छठे गियर को अच्छे से हैंडल कर पा रही है। इंजन पर कोई भी ऐसा लोड नहीं जा रहा है, तो मतलब 2500 आरपीएम पर आप इस मोटरसाइकिल को 6 गियर में काफ़ी आराम से चला सकते हैं और यहाँ से आप इस मोटरसाइकिल को पुल भी कर सकते हैं। मोटरसाइकिल पुल भी हो जाती है। मोटरसाइकिल के ब्रेक्स भी काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि डुअल डिस्क ब्रेक आपको दिए जाते हैं। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर आपको दोनों ही पहियों में दे रखे, तो ब्रेक्स काफ़ी अच्छे। लेकिन सस्पेंशन के मामले में अगर आप इस मोटरसाइकिल को ऐसे रास्तों पर लेकर के आते हैं तो फिर इस मोटरसाइकिल के सस्पेंशन ऐसे रास्तों के लिए नहीं है। ऐसे रास्तों पर अगर आप आराम से भी चलाते हैं तो फिर तब भी आपको ये मोटरसाइकिल काफी स्टिफ महसूस देगी और छोटे मोटे गड्ढों के जर्क भी आपको आपकी बैक में महसूस देंगे। तो मतलब कि सस्पेंशन के मामले में खराब रास्तों के हिसाब के तो इसके सस्पेंशन नहीं है और किसी भी स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल के सस्पेंशन खराब रास्तों को ध्यान में रख करके डिजाइन भी नहीं किए जाते हैं। इस तरह की मोटरसाइकिल के सस्पेंशन हमेशा आपको स्टीफर साइड ही मिलेंगे। हैंडलिंग और स्टेबिलिटी के मामले में आप इस मोटरसाइकिल को कैसे भी चलाइए, स्टेबिलिटी के मामले में आप कोई शिकायत कर ही नहीं सकते। आप जिगजैग वे में चलाइए, आप शार्प टर्न लीजिए, कॉर्नर्स पर कैसे भी मोटरसाइकिल को चलाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। काफी अच्छी इस मोटरसाइकिल की स्टेबिलिटी होती है। और हैंडलिंग के मामले में देखिए इस मोटरसाइकिल का जो 141 किलो का वेट है ना, वो किसी भी तरह से महसूस नहीं देता और चलाते हुए ये मोटरसाइकिल इतनी ज्यादा लाइट वेट महसूस होती है कि ऐसा लगता है कि आपको किसी ने झुका करके स्प्लेंडर पर ही बैठा दिया है। और हैंडलिंग के मामले में बस एक इसका जो सिटिंग पोस्चर है वही आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग सकता है और वही थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल महसूस करा सकता है। और अब ये सारी की सारी बातें करने के बाद खरीदने और ना खरीदने की बात की जाए तो दोस्तों देखिए, अगर आपको इस मोटरसाइकिल के सिटिंग पोस्चर के साथ ही प्रॉब्लम है, आपको ये मोटरसाइकिल अपने हिसाब से कंफर्टेबल नहीं लग रही है, तो फिर तो आप इस मोटरसाइकिल के अलावा बाकी इस सेगमेंट की और मोटरसाइकिल्स भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसके सिटिंग पोस्चर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है या फिर आप इसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, तो फिर इसके अलावा फीचर्स, लुक्स, माइलेज और परफॉर्मेंस का एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन चाहिए तो फिर आप डेफिनेटली इस मोटरसाइकिल पर अपने 2-2.25 लाख रुपए लगा सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप मुजफ्फरनगर के आसपास के एरिया से और आप ये यामाहा R15 या फिर यामाहा की कोई और मोटरसाइकिल खरीदने की सोच रहे हैं तो फिर आप संवेग यामाहा पर विजिट कर सकते हैं। संवेग यामाहा का जो एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, वो आपकी डिस्प्ले पर भी आ रहा है और वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और बाकी अगर अभी भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, तो वो आप बेझिझक मुझसे कमेंट में पूछ ही सकते हैं। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही और मैं मिलता हूँ अब आपसे अपनी अगली वीडियो में।